नमस्कार एवरीवन, मैं चौधरी साहब चौधरी इस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 6 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपम। तो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप हम चैप्टर एनालिसिस कर चुके हैं। अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे इसी चैप्टर के। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? तो हमारे प्रमुख स्थल रूप हैं वो पर्वत, पठार और मैदान, ये हमारे प्रमुख स्थल रूप होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है? तो पर्वत का शिखर छोटा होता है तथा उसका आधार जो होता है वो चौड़ा होता है, जबकि पठार का ऊपरी भाग मेज के समान सपाट तथा आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। पर्वत का उदाहरण जो है वो कौन सा होगा? हिमालय। हिमालय जो है हमारा पर्वत है। और पठार का अगर एग्जांपल लेते हैं तो दक्कन जो है वो हमारा पठार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? यहाँ पे पूछा गया कि पर्वत जो हैं उनके अलग अलग जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, किस किस टाइप के पर्वत होते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा? वलित पर्वत। दूसरा हमारा क्या होगा? वर्षोत्तत पर्वत। और तीसरा हमारा क्या होगा? ज्वालामुखी पर्वत। ये पर्वत के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूछा गया है, मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी हैं? यहाँ पे पूछा गया है कि जो पर्वत हैं वो हम जो हमारे ऊपर क्या उनका प्रभाव पड़ता है या हमारे लिए वो क्यों इतने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम उसके लिए डिस्कस करेंगे डिटेल से। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। जो पर्वत होते हैं उनके ऊपर आपको पता है कि वहीं से पर्वतों और इनसे नदियाँ निकलती हैं। तो और पानी के बिना इंसान कभी जिंदा नहीं रह सकता। पानी और ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। तो जल जो होता है वो हमें पर्वतों से मिलता है। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। देखो वही बात यहाँ पे आ जाती है कि बहुत सी नदियों का स्रोत जो होता है वो हिमानियों में होता है। पर्वतों से प्राप्त जल द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है। जो हमारा पर्वत होते हैं उनसे जो पानी निकलता है उसके द्वारा क्या किया जाता है? बिजली को उत्पन्न किया जाता है। थर्ड यहाँ पे क्या होगा? पर्वतों से प्राप्त जल सिंचाई तथा पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो पर्वतों से जो पानी निकलता है वो नहरों के थ्रू या फिर नदियों के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाता ही है। तो वहाँ हम क्या करते हैं, उसका लोग, गांव के जो लोग हैं जो खेती करते हैं वो सिंचाई के काम भी लेते हैं तथा हम आम जन उसको पीने के लिए भी यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। जो पर्वत होते हैं उनमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं या जड़ी बूटियां पाई जाती हैं तथा जीव जंतु जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, पर्वत पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। जो पर्वत है हमारे वो पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि पर्वत हैं वहाँ पे लोग देखने के लिए आते हैं, जो एक टूरिस्ट प्लेस बन जाता है। जैसे यहाँ पे शिमला हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं। तो सेम एग्जाम्पल ये बिल्कुल सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? यहाँ पे पूछा गया है कि जो मैदान होते हैं उनका निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा मैदान बने हैं। जो हमारे मैदान बने हुए हैं वो किसके द्वारा बने हैं? नदियों के द्वारा। और उनकी जो सहायक नदियाँ जो होती हैं उन नदियों के द्वारा हमारे मैदान बने हैं। नदियाँ जब पर्वतों से निकलती हैं तो वो नीचे की ओर बहती हैं, और जो चट्टान, पर्वत के जो चट्टानें होती है, कंकर होता है या बालू मिट्टी होती है, उसको अपने साथ लेके चलती है पानी के बहाव के साथ। आपको पता है कि छोटे कंकर जो होते हैं, जो रेता होती है, हमारी मिट्टी होती है, वो पानी के साथ बहना शुरू कर देती है और वो अपने साथ आगे से क्या नाम है, अपने के साथ बहती जाएगी, पानी के साथ बहते रहते हैं वो कंकड़, और एक जहाँ पे आके वो क्या करते हैं? जमा हो जाते हैं। इसके द्वारा क्या होता है? मैदानों का निर्माण होता है। और शहर के मैदानों की जो भूमि होती है वो बड़ी उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाला होता है, क्यों? यहाँ पे पूछा गया है कि जो नदियों के द्वारा बने हुए मैदान हैं उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्यों रहती है? तो मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। जो हमारे मैदानी क्षेत्र जो होते हैं उनमें खेती अगर कोई करता है तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। या परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। यहाँ पे परिवहन के जो साधन होते हैं वो भी हम आसानी से सेटअप कर सकते हैं। इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। इसलिए जो मैदान होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या इन्हीं में बसी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, पर्वतों में जनसंख्या कम होती है, क्यों?
यहाँ पे पूछा गया है कि मैदानों में पूछा गया था कि ज़्यादा होती है तो क्यों, और यहाँ पे पूछा गया है कि पर्वतों में जनसंख्या कम होती है, तो पर्वतों में जनसंख्या कम क्यों होती है। इसके लिए हम देखेंगे कि कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ की जलवायु ही ऐसी है कि जिसके कारण लोग वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते। पर्वतों का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है, जो पर्वत होते हैं आपने देखा भी होगा बिल्कुल खड़ी ढाल के होते हैं, तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। वहाँ पे कृषि करने योग्य भूमि नहीं होती है, क्योंकि अगर लोगों के पास है तो भी वहाँ पे पत्थर ईंट ये सब हैं, तो उसकी वजह से पर्वतों के ऊपर हम नहीं कर सकते। खेती बहुत कम होती है, उनके पास थोड़ी जगह होती है खेती करने के लिए। कभी आप गए होंगे पहाड़ी क्षेत्र में तो आपने देखा भी होगा कि छोटी छोटी जगह सिर्फ थोड़ी बहुत फसल उगाई होती है। तो इसी वजह से लोग क्या सोचते हैं कि पर्वतों की बजाय लोग मैदानों में बसना पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैदानों की जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है लेकिन पर्वतों की जनसंख्या कम होती है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो सही है इनमें से उनको हमें देखना है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, किस लिए पठारों से भिन्न होते हैं? ऊंचाई, ढाल या अभिमुखता। ऊंचाई की वजह से जो पर्वत होते हैं वो उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। किस मामले में? ऊंचाई के मामले में। सेकंड क्या होगा? हिमानी कहाँ पाई जाती है। यहाँ पे पूछा गया है कि हिमानी कहाँ पाई जाती है, तो अभी जस्ट हमने डिस्कस भी किया था, चैप्टर एनालिसिस में भी था कि जो हिमानियाँ होती है वो पर्वतों से निकलती है, पर्वतों में होती है हिमानियाँ, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट होगा हमारा दक्कन पठार कहाँ स्थित है। यहाँ पे पूछा गया है जो हमारा दक्कन पठार है वो इन कंट्रीज़ में से किस में स्थित है, तो वो हमारे देश के अंदर ही है, भारत के अंदर। यहाँ पे गैस जो होगा हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया यांगत्से नदी कहाँ बहती है। जो यांगत्से जो नदी है वो दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इनमें से कौन से कंट्री के अंदर बहती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा गै, चीन। यांगत्से नदी जो वो कहाँ पे बहती है? चीन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है। यहाँ पे पूछा गया कि यूरोप जो है उसके एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो यहाँ पे कौन सी होगी? आल्प्स। नेक्स्ट हमें दिए गए हैं तो इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को डैश कहते हैं। जो समतल भूमि है तो कहा था आपको, दिखाया अभी हमने वो डिस्कस भी किया था कि जो समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र हैं उनको मैदान कहा जाता है, जहाँ पे लोग ज़्यादा बसना पसंद करते हैं और वहाँ पे खेती बाड़ी भी बहुत होती है और भूमि मैदानों की बहुत उपजाऊ होती है। सेकंड, हिमालय एवं आल्प्स डैश पर्वतों के उदाहरण हैं। तो ये किसके उदाहरण हैं? युवा वलित पर्वतों के उदाहरण हैं, दोनों के दोनों। नेक्स्ट हमारा होगा डैश क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? पठार। जब पठारी क्षेत्र होते हैं उनमें खनिजों की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, हमारा लोहा ये और सब चीज़ें वहाँ पे निकलती हैं। नेक्स्ट हमारा होगा डैश पर्वतों का एक क्रम है। श्रृंखला, श्रृंखला पर्वतों का एक क्रम है। श्रृंखला हमने बताया जैसे हमारा हिमालय हो गया तो वो कई सौ किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो ऐसे जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? श्रृंखलाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा डैश क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उपजाऊ होते हैं। तो वो हमारा क्या होगा? मैदानी क्षेत्र ही होंगे जो कृषि के लिए उपजाऊ होते हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्र के अंदर ये नदियों के द्वारा बने होते हैं, तो यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व के मानचित्र पर निम्न को चिन्हित कीजिए। तो सबसे पहला क्या पूछा इन्होंने? पर्वत श्रृंखलाएँ। उसके बाद में इन्होंने क्या पूछा है? हिमालय, रॉकीज, उसके बाद में एंडीज और उसके बाद में पठार एंड तिब्बत। तो ये देखेंगे आपकी यहाँ से हमारी कर्क रेखा निकलती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हमारा एंडीज है, यहाँ पे हमारा एंडीज होगा। जो हमारा रॉकीज होगा, रॉकीज हमारा यहाँ पे होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट. Like, comment, सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.